तेरे साथ 7 जन्मों का वादा किया था मैंने। पर क्या सच में किस्मत ने भी उतनी ही मोहलत लिखी थी, या ये सिर्फ उस पल का भाव था जब अग्नि के सामने 2 हाथ कांपे थे और 2 आत्माएं अपने ही कर्मों के जाल में उलझ रही थीं। कहते हैं विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का संगम है। कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा होती है। कहते हैं हर जन्म में वही साथी फिर से मिलता है। पर क्या सचमुच शास्त्र भी यही कहते हैं, या ये हमारी भावनाओं से जन्मी एक सुंदर कल्पना है? आज जो बात कही जाएगी वो भावनाओं को सहलाने के लिए नहीं, सत्य को सामने रखने के लिए होगी। ये किसी मान्यता का विरोध नहीं, बल्कि शास्त्रों की ओर लौटने का प्रयास है। और जब हम शास्त्र की ओर देखते हैं, तब हमें जाना पड़ता है उस ग्रंथ की ओर जिसे मृत्यु, कर्म और आत्मा के रहस्यों का दर्पण माना गया है, गरुड़ पुराण। अब प्रश्न यही है, क्या इस ग्रंथ में सचमुच 7 जन्मों तक एक ही पति पत्नी के साथ रहने की बात कही गई है, या वहां कुछ और ही लिखा है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और कठोर है? विवाह के समय जो सप्तपदी होती है, उसमें 7 कदम साथ चलने का संकल्प लिया जाता है। इन 7 कदमों में अन्न, बल, धन, सुख, संतान, ऋतु और मित्रता की प्रतिज्ञाएं शामिल होती हैं। यहाँ 7 कदम है, 7 वचन है, पर कहीं भी स्पष्ट रूप से 7 जन्म शब्द नहीं आता। ये बात कम लोग जानते हैं। समय के साथ लोक परंपराओं ने 7 कदम को 7 जन्म का प्रतीक बना दिया। भावना ने शब्दों को विस्तार दे दिया और प्रतीक को वास्तविकता मान लिया गया। गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में जो वर्णन है वो अत्यंत स्पष्ट है। वहां बताया गया है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। वो शरीर बदलती है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। जन्म और मृत्यु केवल देह के स्तर पर है। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का लेखा लेकर चलती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, ऋणानुबंध, अर्थात वो बंधन जो कर्मों के कारण बनता है। जब 2 आत्माओं के बीच किसी प्रकार का अधूरा लेन देन रह जाता है, चाहे वो प्रेम का हो, पीड़ा का हो, सहायता का हो या अन्याय का, तब वे फिर से मिलती हैं। पर यह मिलन हमेशा पति पत्नी के रूप में ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया। कभी वही आत्मा मां बनकर आती है, कभी पिता, कभी संतान, कभी मित्र, कभी शत्रु। संबंध का स्वरूप बदल सकता है, पर कर्म का बंधन जब तक शेष है, मिलन होता रहता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। वहां उसके कर्मों का लेखा देखा जाता है। उसके शुभ और अशुभ कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म किस योनि में होगा, किस परिस्थिति में होगा। यहाँ कहीं ये नहीं कहा गया कि यदि किसी ने विवाह किया है तो वही जीवन साथी अगले जन्म में भी अनिवार्य रूप से मिलेगा। यहाँ सत्य थोड़ा कठोर है। विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्कार है जो इस जन्म के धर्म और कर्तव्य को निभाने के लिए है। ये आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाने का एक माध्यम है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ धर्म का पालन करते हैं, एक दूसरे को उच्च जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, तो वे पुण्य अर्जित करते हैं। यदि वे एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, छल करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वही संबंध अगले जन्म में कष्ट का कारण भी बन सकता है। 7 जन्मों का विचार अधिकतर प्रतीकात्मक है। 7 संख्या का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 स्वर। विवाह में 7 कदम इस बात का प्रतीक है कि जीवन के हर आयाम में साथ निभाने का संकल्प लिया गया है। पर इसे शाब्दिक अर्थ में 7 जन्म मान लेना शास्त्रीय आधार पर सिद्ध नहीं होता। गरुड़ पुराण आत्मा की स्वतंत्र यात्रा की बात करता है। वो कहता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का स्वामी है। कोई किसी का स्थायी स्वामित्व नहीं है। यहाँ तक कि शरीर भी स्थायी नहीं, तो संबंध कैसे स्थायी हो सकते हैं? यहाँ एक और गहरा पक्ष है। यदि 2 आत्माएं अत्यंत गहरे प्रेम से जुड़ी हैं, यदि उनके बीच कोई अधूरा भाव नहीं है, यदि उन्होंने एक दूसरे के प्रति करुणा, त्याग और सत्य का पालन किया है, तो उनके बीच पुनर्मिलन की संभावना हो सकती है। पर वो बाध्यता नहीं, कर्म का परिणाम है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग पहली ही मुलाकात में अत्यंत परिचित से लगते हैं, जैसे वर्षों से जानते हों। यह संभव है कि वो किसी पूर्व जन्म का ऋणानुबंध हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हर विवाह ऐसा ही हो। गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग के वर्णन भी हैं। वहां बताया गया है कि जो लोग अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद विशेष प्रकार के दंड मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि विवाह को गंभीरता से निभाना चाहिए,
पर यह दंड इस जन्म के कर्मों के लिए है, न कि 7 जन्मों की बाध्यता के लिए। सत्य यह है कि आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है, साथ केवल कर्म चलते हैं। जो संबंध हमें मिले हैं वे अवसर हैं सुधारने के, समझने के, क्षमा करने के। यदि हम उन्हें 7 जन्मों का अधिकार समझकर स्वामित्व की भावना से जीते हैं तो हम बंधन बढ़ाते हैं। यदि उन्हें इस जन्म का पवित्र उत्तरदायित्व समझकर जीते हैं तो हम मुक्त होते हैं। शायद इसलिए कुछ विवाह बहुत मधुर होते हैं और कुछ बहुत कठिन। कुछ लोग साथ रहकर भी अकेले होते हैं और कुछ अलग होकर भी आत्मिक रूप से जुड़े रहते हैं। ये सब कर्म की सूक्ष्म रचना है। ये जानना भी आवश्यक है कि शास्त्रों का उद्देश्य हमें डराना नहीं, जागृत करना है। यदि 7 जन्मों की कल्पना हमें जिम्मेदार बनाती है तो वह उपयोगी है, पर यदि वह हमें अंधविश्वास में बांध दे तो हमें सत्य की ओर लौटना चाहिए। विवाह का वास्तविक अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की दिशा में चलना। यदि दोनों एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं तो उनका संबंध आत्मिक प्रगति का माध्यम बनता है। यदि वे एक दूसरे को नीचे गिराते हैं तो वही संबंध अगली यात्राओं में भी उलझन बन सकता है। तो क्या 7 जन्मों का वादा झूठ है? नहीं, वह झूठ नहीं, पर शाब्दिक सत्य भी नहीं। वह प्रतीक है समर्पण का, गंभीरता का, स्थायित्व की भावना का। शास्त्र हमें कर्म की सच्चाई बताते हैं कि हर मिलन एक कारण से होता है और हर बिछुड़ना भी किसी कारण से। अंत में प्रश्न ये नहीं कि हम कितने जन्म साथ रहेंगे, प्रश्न ये है कि इस एक जन्म में हम कितना सच्चा साथ निभा पाएंगे। क्योंकि यदि इस जीवन में हमने प्रेम को पवित्र रखा तो अगले जन्म की चिंता स्वयं समाप्त हो जाएगी। आत्मा की यात्रा अनंत है, संबंध उसके पड़ाव हैं और हर पड़ाव हमें ये सिखाने आता है कि बंधन नहीं, बोध ही अंतिम सत्य है। शायद इसी में विवाह का रहस्य छिपा है, 7 जन्मों की गिनती में नहीं बल्कि इस क्षण की ईमानदारी में। जब अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं तब केवल मंत्र नहीं गूंजते, भीतर कोई अदृश्य प्रतिज्ञा भी जन्म लेती है। उस क्षण 2 लोग सोचते हैं कि वे एक दूसरे को पा रहे हैं, पर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो वे केवल अपने अपने कर्मों से मिल रहे होते हैं। मिलन का कारण प्रेम भी हो सकता है, अधूरा हिसाब भी, किसी पुराने वचन की छाया भी, या किसी भूले हुए अपराध की प्रतिध्वनि भी। गरुड़ पुराण आत्मा की यात्रा को अत्यंत सूक्ष्म रूप में समझाता है। वहां कहा गया है कि जब देह छूटती है तब आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो जाती, उसे अपने कर्मों के परिणामों से गुजरना पड़ता है। यमदूत उसे उसके कर्मानुसार मार्ग पर ले जाते हैं। वहां न पति साथ जाता है, न पत्नी, न संतान, न मित्र, केवल कर्मों का लेखा साथ चलता है। जो सुख हमने दिया, जो पीड़ा हमने दी, जो वचन निभाए, जो तोड़े, वही हमारे अगले चरण की दिशा तय करते हैं। ये विचार सुनते ही मन कांप उठता है। यदि आत्मा अकेली जाती है तो 7 जन्मों का साथ कैसे संभव है? यहाँ भावनाओं से अधिक कर्म का शासन है। यदि 2 आत्माओं के बीच कोई गहरा ऋणानुबंध है तो वे फिर मिल सकती हैं, पर वो मिलन पूर्व निश्चित विवाह के रूप में ही हो, ऐसा कोई विधान स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। कभी वही आत्मा अगले जन्म में आपके जीवन में किसी और रूप में प्रवेश कर सकती है। संभव है वो आपकी संतान बन जाए, संभव है वो आपका सहायक बनकर आए, संभव है वो वही व्यक्ति बने जो आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ले। संबंध बदलते हैं पर कर्म का सूत्र नहीं बदलता। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन है कि जो व्यक्ति अपने वैवाहिक धर्म का पालन नहीं करता, जो छल करता है, जो विश्वास तोड़ता है, उसे मृत्यु के बाद कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, आत्मिक उत्तरदायित्व है। यदि इसे हल्के में लिया गया तो परिणाम गहरे हो सकते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वही आत्मा 7 जन्मों तक अनिवार्य रूप से उसी साथी के साथ बंधी रहे। यहां सत्य थोड़ा और गहरा है। आत्मा स्वतंत्र है, पर कर्म उसे बांधते हैं। यदि किसी जन्म में पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ अत्यंत करुणा, समर्पण और सत्य का व्यवहार किया, तो उनके बीच सकारात्मक कर्म बंधन बन सकता है। वो बंधन उन्हें फिर मिलवा सकता है। पर यदि संबंध में कटुता, अत्याचार और अधूरापन रहा, तो वही बंधन उन्हें फिर मिलवा सकता है, पर इस बार परीक्षा के रूप में। इसलिए ये कहना कि हर विवाह 7 जन्मों तक चलता है, शास्त्रीय दृष्टि से प्रमाणित कथन नहीं है।
पर यह भी सत्य है कि गहरे कर्म बंधनों का प्रभाव एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। जो अधूरा है वो पूर्णता की खोज में फिर अवसर मांगता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ रिश्ते इतने तीव्र क्यों होते हैं? कुछ लोग जीवन में आते ही ऐसा लगता है जैसे सदियों से जानते हों। कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ही अपनापन या विरोध की तीव्र भावना क्यों उत्पन्न हो जाती है? ये केवल वर्तमान जीवन की घटना नहीं होती, ये उन सूक्ष्म धागों का परिणाम है जो आत्मा ने पहले कभी बुने थे। गरुड़ पुराण में नरक के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है, जहां व्यक्ति अपने पापों का फल भोगता है। यदि किसी ने विवाह जैसे पवित्र बंधन को छल से कलंकित किया, तो उसके लिए विशेष कष्टों का वर्णन है। ये चेतावनी है कि विवाह को केवल रोमांस या अधिकार के रूप में न देखा जाए। ये धर्म है, ये व्रत है, ये आत्मा की परीक्षा है। परंतु साथ ही ये भी समझना होगा कि विवाह मोक्ष का साधन भी बन सकता है। यदि दो लोग एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करें, यदि वे साथ मिलकर सत्य, दया और संयम का जीवन जिएं, तो वे अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। तब उनका संबंध बंधन नहीं, साधना बन जाता है। 7 जन्मों की कल्पना शायद इसी साधना की निरंतरता का प्रतीक है। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि संबंध केवल क्षणिक आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसमें स्थिरता, धैर्य और निष्ठा होनी चाहिए। परंतु जब इसे शाब्दिक नियम मान लिया जाता है, तब भ्रम जन्म लेता है। वास्तविकता ये है कि आत्मा का मार्ग अत्यंत जटिल है। वो केवल एक संबंध के लिए सृष्टि में नहीं आती, वो अपने असंख्य कर्मों के जाल को सुलझाने आती है। हर जन्म एक नया अवसर है, हर मिलन एक नया पाठ है। कभी कभी लोग पूछते हैं, यदि 7 जन्मों का साथ निश्चित नहीं, तो फिर विवाह का महत्व क्या है? महत्व इसीलिए है कि ये वर्तमान जन्म का धर्म है। ये वो क्षेत्र है जहां हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से सामना करते हैं। पति पत्नी का संबंध सबसे निकट होता है, इसीलिए वहीं सबसे अधिक परीक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को पीड़ा देता है, तो वो केवल एक व्यक्ति को नहीं, अपने ही कर्म फल को गहरा कर रहा होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ करुणा और धैर्य से व्यवहार करता है, तो वो अपने ही मार्ग को प्रकाशमान कर रहा होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विवाह 7 जन्मों की गारंटी नहीं, बल्कि इस जन्म की जिम्मेदारी है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम स्वामित्व नहीं, सेवा है, साथ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। यदि हम किसी से इस जन्म में गहराई से जुड़े हैं, तो उसका कारण हमारे पूर्व कर्म है। यदि हम उस संबंध को पवित्रता से निभाते हैं, तो संभव है वो बंधन सुखद रूप में फिर प्रकट हो। यदि हम उसे कलंकित करते हैं, तो वही बंधन कष्ट बनकर लौट सकता है। इसलिए 7 जन्मों का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना ये कि हम इस एक जन्म को कैसे जी रहे हैं। क्या हम अपने साथी को आत्मा समझकर देख रहे हैं, या केवल अपनी अपेक्षाओं का पात्र? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं, या उसे अपने पीछे घसीट रहे हैं? आत्मा की यात्रा में कोई भी संबंध स्थायी स्वामित्व नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। पर परिवर्तन का अर्थ ये नहीं कि संबंध महत्वहीन है। उनका महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमें बदलने का अवसर देते हैं। शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। विवाह कोई जादुई बंधन नहीं जो 7 जन्मों तक स्वतः चलता रहे। ये एक साधना है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। यदि इसे श्रद्धा से जिया गया तो उसका प्रभाव समय की सीमाओं से परे जा सकता है। यदि इसे स्वार्थ से जिया गया तो वो इसी जन्म में टूट सकता है। अंततः आत्मा को अपने कर्मों का ही सहारा मिलता है, और शायद यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार कर्म पर लौटने को कहते हैं। संबंध आएंगे जाएंगे, रूप बदलेंगे, नाम बदलेंगे, पर जो शुद्ध प्रेम है, जो निस्वार्थ भाव है, वही आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। तो जब अग्नि के सामने अगला फेरा लिया जाए, तो ये सोचकर न लें कि 7 जन्म तय हो गए। ये सोचकर लें कि इस जन्म को इतना पवित्र बनाना है कि अगली जन्म का प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाए। यही भाव गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के अधिक निकट प्रतीत होता है, जहां सत्य भावनाओं से नहीं, कर्मों से निर्धारित होता है। कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब मन अपने आप से प्रश्न करता है, तब भीतर से एक धीमी आवाज उठती है, क्या सच में वो व्यक्ति जिसके साथ मैंने जीवन बांटा है हर जन्म में मेरा ही रहेगा, या ये मिलन केवल एक अधूरी कहानी का एक अध्याय है? गरुड़ पुराण आत्मा की गति को अत्यंत गंभीरता से वर्णित करता है। वहां बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है।
शुभ कर्म उसे ऊर्ध्व लोकों की ओर ले जाते हैं, अशुभ कर्म उसे कष्टों के प्रदेश में ले जाते हैं। इस यात्रा में किसी भी सांसारिक संबंध का कोई साथ नहीं होता। न मांग का सिंदूर साथ जाता है, न गले का मंगलसूत्र। केवल कर्मों की छाया आत्मा के साथ चलती है। यहाँ एक मार्मिक सच्चाई छिपी है। हम जिन प्रतीकों को स्थायी मान लेते हैं, वे देह के साथ समाप्त हो जाते हैं, पर जो भाव हमने भीतर जिया, जो सत्य हमने निभाया, वही सूक्ष्म रूप में आत्मा के संस्कार बनकर आगे बढ़ता है। यदि विवाह में हमने छल किया, तो वो छल संस्कार बनकर हमारे साथ जाएगा। यदि हमने निष्ठा निभाई, तो वो भी आत्मा के प्रकाश का हिस्सा बन जाएगा। ऋणानुबंध का सिद्धांत यही समझाता है कि संबंधों का जन्म संयोग से नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में यूं ही प्रवेश नहीं करता। हर मिलन के पीछे कोई कारण है। कभी ये कारण मधुर होता है, कभी कठोर, परंतु ये कारण 7 जन्मों की पूर्व घोषणा नहीं, बल्कि कर्मों की निरंतरता है। कुछ लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ रहकर भी भीतर से दूर रहते हैं। कुछ लोग थोड़े समय के लिए मिलते हैं, पर उनकी स्मृति जीवन भर साथ रहती है। इसका निर्णय केवल इस बात से नहीं होता कि विवाह हुआ या नहीं। इसका निर्णय इस बात से होता है कि आत्माओं के बीच कौन सा भाव गहरा था। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि जो व्यक्ति अपने दाम्पत्य धर्म का अपमान करता है, वो केवल सामाजिक नियम नहीं तोड़ता, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी बिगाड़ता है। उसके कर्म उसे ऐसे अनुभवों से गुजरने को बाध्य कर सकते हैं जहां वही पीड़ा उसे लौट कर मिले। ये कर्म का कठोर पर न्यायपूर्ण विधान है। इसलिए यदि कोई ये सोचकर विवाह निभाता है कि 7 जन्म तो साथ रहना ही है, तो वो भ्रम में है। और यदि कोई ये सोचकर संबंध तोड़ देता है कि अगले जन्म में सब बदल जाएगा, तो वो भी सत्य से दूर है। कर्म का सिद्धांत दोनों ही स्थितियों में अपना परिणाम देता है। वास्तविक प्रश्न ये है कि क्या आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं? शास्त्र संकेत देते हैं कि संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी किसी के प्रति गहरा आकर्षण या गहरा विरोध उत्पन्न हो जाता है। ये पहचान देह की नहीं, संस्कारों की होती है। परंतु ये पहचान अनिवार्य रूप से वैवाहिक रूप में ही प्रकट हो, ऐसा कोई विधान नहीं। संभव है कि जिसे हम पिछले जन्म का साथी मान रहे हों, वो इस जन्म में केवल एक शिक्षक बनकर आया हो, या एक ऐसी परिस्थिति बनकर जो हमें बदल दे। गरुड़ पुराण में संसार को एक कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ हर संबंध एक अवसर है। विवाह सबसे निकट का अवसर है, क्योंकि इसमें 2 लोग एक दूसरे की कमियों और गुणों को सबसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये संबंध हमें आईना दिखाता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का अंश मानकर देखें, तो उनका जीवन साधना बन सकता है। यदि वे एक दूसरे को केवल अपने सुख का साधन समझें, तो वही संबंध बंधन बन जाता है। 7 जन्मों का विचार सुंदर है, क्योंकि वो स्थिरता का भाव देता है। पर गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण हमें स्थिरता से अधिक सजगता सिखाता है। वो कहता है कि हर क्षण का कर्म महत्वपूर्ण है। यदि इस क्षण हमने सत्य का साथ छोड़ा, तो उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। कभी ये भी होता है कि 2 लोग अत्यंत प्रेम से विवाह करते हैं, पर समय के साथ उनका मार्ग अलग हो जाता है। क्या इसका अर्थ ये है कि उनका 7 जन्मों का वादा टूट गया? शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ केवल इतना है कि उनके कर्मों की दिशा बदल गई। आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं। ये समझना कठिन है, क्योंकि मन स्थायित्व चाहता है। मन चाहता है कि जो आज है वो सदा रहे, पर आत्मा का नियम परिवर्तन है। वो अनुभवों से गुजरती है, सीखती है, आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण में बार बार ये संकेत मिलता है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो आज हमारा है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए संबंधों को अधिकार नहीं, आभार की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हमें कोई जीवन साथी मिला है, तो वो संयोग नहीं, सौभाग्य है। पर वो सौभाग्य इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे निभाते हैं। यदि हम उसे 7 जन्मों की गारंटी मानकर निश्चिंत हो जाएं, तो हम वर्तमान की जिम्मेदारी भूल सकते हैं। शायद इसी कारण शास्त्र सीधे सीधे 7 जन्मों का वचन नहीं देते। वे हमें कर्म का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यदि प्रेम बोओगे तो प्रेम का अनुभव होगा, यदि पीड़ा बोओगे तो पीड़ा लौटेगी। इस दृष्टि से विवाह एक बीज है। उसमें जो भाव डाला जाएगा वही फल बनेगा। यदि उसमें स्वार्थ होगा तो फल कड़वा होगा।
यदि उसमें समर्पण होगा तो फल मधुर होगा। आत्मा का मिलन संख्या से नहीं मापा जा सकता। वो 7 से भी परे हो सकता है और 1 से भी कम। कभी एक जन्म ही इतना गहरा होता है कि वो अनंत के बराबर हो जाता है। कभी 7 जन्म भी पर्याप्त नहीं होते यदि उनमें सच्चाई न हो। तो जब कोई कहे कि हमारा साथ 7 जन्मों का है, तो उसे भाव की दृष्टि से स्वीकार करें, पर सत्य की दृष्टि से समझें कि ये प्रतीक है। वास्तविकता ये है कि आत्माएं कर्म के अनुसार मिलती और बिछड़ती हैं। और शायद यही सबसे मार्मिक सत्य है। हम एक दूसरे के स्वामी नहीं, सहयात्री हैं। यात्रा कितनी लंबी होगी ये हमारे कर्म तय करते हैं, पर ये क्षण, ये जीवन, ये अवसर, यही हमारे हाथ में है। यदि हम इसे प्रेम, धैर्य और सत्य से भर दें तो संभव है कि अगले जन्म की आवश्यकता ही ना बचे। और यदि आवश्यकता बची भी तो वो मिलन बंधन नहीं, प्रकाश होगा। जब मन इस सत्य को स्वीकारने लगता है कि आत्मा का पथ अकेला है, तब भीतर एक अजीब सी शांति और हल्का सा भय एक साथ जन्म लेते हैं। शांति इसलिए कि हम समझते हैं कि जो भी मिल रहा है वो संयोग नहीं है। भय इसलिए कि अब हम बहाना नहीं बना सकते। अब हर व्यवहार, हर शब्द, हर स्पर्श कर्म बन चुका है। गरुड़ पुराण आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का अत्यंत संवेदनशील वर्णन करता है। कहा गया है कि जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, तब आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर परिवार के आसपास रहती है। वो देखती है जिनके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया वे रो रहे हैं, जिनसे उसने प्रेम किया वे उसे पुकार रहे हैं, पर वो चाहकर भी लौट नहीं सकती। वहां से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है जहां सांसारिक संबंधों की डोर ढीली पड़ने लगती है। उस यात्रा में कहीं भी ये उल्लेख नहीं कि पति पत्नी साथ साथ आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग मार्ग पर जाती है। यदि दोनों के कर्म समान स्तर के हैं तो संभव है उनकी यात्राएं किसी स्तर पर मिलें, पर यह नियम नहीं, संभावना है। यहीं से एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि आत्माएं स्वतंत्र हैं तो फिर मिलन का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जीवन एक विद्यालय है। विवाह उस विद्यालय की सबसे कठिन कक्षा है। यहाँ हमें त्याग सीखना होता है, धैर्य सीखना होता है, अपने अहंकार को पहचानना होता है। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वो अगले जन्म में ऐसे वातावरण में जन्म ले सकता है जहां उसे वही अनुभव करना पड़े जो उसने दूसरों को दिया था। यदि किसी ने अपने जीवन साथी को उपेक्षित किया तो संभव है अगले जन्म में उसे उपेक्षा का अनुभव करना पड़े। यदि किसी ने सच्चा साथ दिया तो वो पुण्य उसके मार्ग को सरल कर सकता है। ये सुनकर मन में एक पीड़ा उठती है। क्या प्रेम भी केवल कर्म का परिणाम है? क्या उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं? शास्त्रीय दृष्टि से प्रेम भी संस्कारों से प्रभावित होता है, परंतु प्रेम का शुद्ध रूप आत्मा को ऊपर उठाता है। वो बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की सीढ़ी बन जाता है। यदि पति पत्नी का संबंध केवल अपेक्षाओं पर आधारित है तो वो धीरे धीरे बोझ बन जाता है। यदि वो करुणा और सम्मान पर आधारित है तो वो दोनों के लिए साधना बन जाता है। यही वो स्थान है जहां 7 जन्मों की कल्पना भावनात्मक शक्ति देती है। वो कहती है, इस संबंध को हल्के में मत लो। पर गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण कहता है, हर क्षण को गंभीरता से लो, क्योंकि यही क्षण अगली यात्रा का आधार बनेगा। कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं, यदि 2 आत्माओं का गहरा संबंध था तो वे अलग क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर कर्म के संतुलन में छिपा है। कभी मिलन केवल एक अधूरी गांठ खोलने के लिए होता है। गांठ खुलते ही मार्ग अलग हो सकते हैं। यह भी संभव है कि जिसे हम अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेम समझते हैं, वो वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ हो। वो हमें तोड़ता है ताकि हम भीतर से जागें। वो हमें रुलाता है ताकि हम समझें कि आसक्ति और प्रेम में अंतर है। गरुड़ पुराण संसार को मायामय बताता है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि उसका संबंध सदा के लिए सुरक्षित है, वो परिवर्तन के नियम को भूल रहा है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि संबंध महत्वहीन है, वो भी भूल कर रहा है। सत्य बीच में है। संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कर्म का क्षेत्र हैं, पर वे स्थायी स्वामित्व नहीं हैं, वे यात्रा के पड़ाव हैं। कल्पना कीजिए, यदि सचमुच हर विवाह 7 जन्मों तक अनिवार्य होता
तो आत्मा की स्वतंत्रता कहाँ रहती? फिर तो कर्म का न्याय बाधित हो जाता। यदि दो लोग एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं रहे, यदि उनके कर्म अलग दिशाओं में विकसित हो गए, तो क्या उन्हें केवल पुराने वचन के कारण साथ रहना चाहिए? शास्त्र ऐसा बंधन नहीं बताते। वे न्याय और कर्म की निरंतरता बताते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि विवाह को हल्के में लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि विवाह को और भी अधिक पवित्रता से निभाया जाए, क्योंकि ये किसी बाहरी वचन से नहीं, हमारे अपने कर्म से जुड़ा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा अकेली है, तब हम अपने साथी को पकड़ कर रखने की कोशिश कम करते हैं। हम उसे समझने की कोशिश अधिक करते हैं। हम अधिकार छोड़कर सहयोग अपनाते हैं। गरुड़ पुराण का गूढ़ संदेश यही है कि मुक्ति व्यक्तिगत है। कोई किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। पति पत्नी एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, पर अंतिम यात्रा प्रत्येक को स्वयं करनी है। इसलिए 7 जन्मों की गणना से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम एक दूसरे को ऊंचा उठा रहे हैं। यदि हम अपने साथी को आध्यात्मिक रूप से गिरा रहे हैं, तो हम दोनों के लिए बंधन बना रहे हैं। यदि हम उसे प्रेरित कर रहे हैं, तो हम दोनों के लिए प्रकाश बना रहे हैं। कभी यह भी संभव है कि दो आत्माएं अनेक जन्मों तक मिलें, क्योंकि उनका कर्म गहराई से जुड़ा हो, पर यह निश्चित संख्या नहीं है। यह 7 भी हो सकती है, उससे अधिक भी, उससे कम भी। संख्या प्रतीक है, सत्य नहीं। और अंत में सबसे मार्मिक दृश्य यही है, जब अग्नि के सामने 2 लोग खड़े होते हैं, तो वे भविष्य नहीं देख सकते। वे केवल वर्तमान में वचन दे सकते हैं। भविष्य उनके कर्म लिखेंगे। तो शायद वास्तविक वादा 7 जन्मों का नहीं, इस क्षण का है। यदि ये क्षण सच्चा है, तो उसका प्रभाव समय की सीमाओं से परे जा सकता है। यदि ये क्षण झूठा है, तो 7 जन्म भी उसे नहीं बचा सकते। आत्मा की यात्रा में कोई स्थायी सहारा नहीं, केवल सत्य है। और जो संबंध सत्य पर टिके हों, वे चाहे जितने जन्मों तक रहें, उनका मूल्य संख्या से नहीं मापा जाता। वे इसलिए पवित्र हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा को थोड़ा और निर्मल कर दिया। जब किसी प्रिय का हाथ हाथ में होता है, तब मन को लगता है कि यही अनंत है, यही ठहराव है, यही अंतिम सत्य है। पर जैसे ही मृत्यु का स्पर्श इस संसार को छूता है, सारे दावे, सारे वचन, सारी योजनाएं एक क्षण में धुंधली पड़ जाती हैं। गरुड़ पुराण इसी धुंध को हटाकर आत्मा की निर्वस्त्र सच्चाई दिखाता है। वहां वर्णन मिलता है कि देह त्यागने के बाद आत्मा को अपने ही कर्मों का दर्पण देखना पड़ता है। जो किया है वही सामने आता है। वहां कोई वकील नहीं, कोई पक्षपात नहीं। पति पत्नी का साथ वहां इस अर्थ में नहीं चलता कि एक दूसरे के पाप पुण्य को बांट लें। हर आत्मा अपने लेखे के साथ खड़ी होती है। ये जानना सरल नहीं है, क्योंकि हम जीवन भर हम की भाषा में जीते हैं। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा रिश्ता। पर मृत्यु के द्वार पर हम टूट जाता है, केवल मैं रह जाता है। और वो मैं भी देह नहीं, आत्मा है। यदि 7 जन्मों का बंधन अनिवार्य होता, तो आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्वतंत्र गति क्यों दी जाती? शास्त्रीय स्पष्ट करते हैं कि जन्म का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। किसी को मनुष्य योनि मिलती है, किसी को अन्य योनि। यदि 2 आत्माओं के कर्म समान स्तर के ना हों, तो उनका मिलन उसी रूप में संभव नहीं। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य है। मिलन का आधार समानता है, संस्कारों की, कर्मों की, चेतना की। यदि 2 आत्माएं एक ही दिशा में विकसित हो रही हैं, तो उनके मार्ग मिल सकते हैं। यदि उनकी चेतना अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो उनके पथ अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम असत्य है। प्रेम सत्य है, पर वह भी विकास चाहता है। यदि प्रेम आत्मा को विस्तृत करता है, तो वह बंधन नहीं बनता। यदि प्रेम आसक्ति में बदल जाए, तो वह जकड़न बन जाता है। गरुड़ पुराण में संसार को दुखमय इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज सुख है, वह कल स्मृति हो सकता है। जो आज अपना है, वह कल दूर हो सकता है। इस परिवर्तन के बीच जो टिकता है, वह केवल कर्म का नियम है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का अंश मानकर सेवा करें, तो उनका संबंध उन्हें भीतर से शुद्ध कर सकता है। यदि वे एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास करें, तो वही संबंध संघर्ष का कारण बन जाता है। कभी यह भी होता है कि एक व्यक्ति संबंध में आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं ठहर जाता है। चेतना की यह दूरी भी अलगाव का कारण बन सकती है। इसे 7 जन्मों के वादे से बांधा नहीं जा सकता। यह आत्मा की स्वतंत्र गति है।
गरुड़ पुराण का संदेश कहीं भी भावनाओं को नकारता नहीं, पर उन्हें अंतिम सत्य भी नहीं मानता। वह कहता है, भाव भी कर्म है। जो भाव भीतर पाले जाते हैं वे भी भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि संबंध में कृतज्ञता है तो वह संस्कार बनता है, यदि संबंध में घृणा है तो वह भी संस्कार बनता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्मों तक एक ही प्रकार की परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। वे पाठ पूरा नहीं करते, इसलिए पाठ दोहराया जाता है। कभी वही आत्मा फिर मिलती है, पर इस बार रूप अलग होता है, परिस्थिति अलग होती है। उद्देश्य केवल इतना होता है, अधूरा पाठ पूरा हो। तो क्या यह संभव है कि कोई दंपति अनेक जन्मों तक साथ रहे? संभव है, यदि उनके कर्म और चेतना की दिशा समान रहे। पर यह पूर्व निर्धारित अनुबंध नहीं है, ये अर्जित संभावना है। 7 संख्या का महत्व प्रतीकात्मक है। वह पूर्णता का संकेत देती है। जैसे सप्ताह के 7 दिन एक चक्र को पूर्ण करते हैं, वैसे ही 7 वचन जीवन के 7 आयामों को समेटते हैं। पर इसे शाब्दिक गणना समझ लेना शास्त्र का उद्देश्य नहीं था। जब अग्नि साक्षी बनती है तो वह केवल गिनती नहीं सुनती, वह भाव देखती है, वह संकल्प देखती है। यदि संकल्प सच्चा है तो उसका प्रभाव गहरा होगा। यदि संकल्प केवल सामाजिक दबाव से लिया गया है तो उसका परिणाम भी उतना ही हल्का होगा। गरुड़ पुराण बार बार स्मरण कराता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसे केवल मोह माया में व्यर्थ न करें। यदि विवाह मिला है तो उसे साधना बनाएं, उसे स्वार्थ का मैदान न बनाएं। आखिरकार आत्मा को वही साथ देता है जो उसने भीतर कमाया है। यदि उसने धैर्य कमाया है तो धैर्य साथ जाएगा, यदि उसने छल कमाया है तो उसका परिणाम भी साथ जाएगा। इसलिए 7 जन्मों की चिंता करने से पहले इस जन्म को संवारना आवश्यक है, क्योंकि यही जन्म अगली दिशा तय करेगा। यदि यहाँ प्रेम सच्चा है तो वो समय की सीमाओं से परे जा सकता है। यदि यहाँ प्रेम केवल शब्द है तो समय उसे मिटा देगा। शायद यही सबसे गहरी सीख है। 7 की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण 7 की गुणवत्ता है। यदि एक जन्म में ही आत्माएं एक दूसरे को समझ लें, क्षमा कर दें, सम्मान दे दें, तो वो एक जन्म भी पर्याप्त है। यदि 7 जन्मों में भी अहंकार न टूटे तो गिनती का कोई अर्थ नहीं। अंततः जब सब कुछ छूट जाएगा, तब जो बचेगा वो कर्म का प्रकाश या अंधकार होगा। उसी प्रकाश या अंधकार के अनुसार अगला मिलन या बिछड़ना होगा। और तब शायद आत्मा मुस्कुराकर समझेगी, वादा 7 जन्मों का नहीं था, वादा हर जन्म में सत्य का था। जो सत्य निभा लिया वही साथ बन गया, जो सत्य छोड़ दिया वही दूरी बन गया। जब ये समझ भीतर उतरने लगती है कि हर मिलन किसी अदृश्य कारण से है, तब शिकायतें धीरे धीरे प्रश्नों में बदल जाती हैं। हम पूछना शुरू करते हैं, ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया? ये संबंध इतना गहरा क्यों है? ये पीड़ा इतनी तीखी क्यों है? गरुड़ पुराण कर्म के सूक्ष्म विज्ञान को उजागर करते हुए बताता है कि आत्मा अपने ही संस्कारों के अनुरूप वातावरण चुनती है। जन्म कोई दुर्घटना नहीं, परिणाम है। जिस घर में हम जन्म लेते हैं, जिन परिस्थितियों में पले बढ़ते हैं, जिन लोगों से हमारा सामना होता है, ये सब पूर्व कर्मों के ताने बाने से जुड़ा है। विवाह भी इसी ताने बाने का हिस्सा है। 2 लोग मिलते हैं क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है। कभी ये आकर्षण प्रेम का होता है, कभी अधूरे हिसाब का, कभी किसी पुराने वचन का। पर यह मिलन आत्मा की यात्रा का केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। मृत्यु के प्रसंग में गरुड़ पुराण जो चित्र प्रस्तुत करता है वो अत्यंत मार्मिक है। जब शरीर शमशान की अग्नि में समर्पित हो जाता है, तब सब संबंध राख की तरह बिखर जाते हैं। जो साथ निभाने की प्रतिज्ञाएं थीं, वे देह के साथ समाप्त हो जाती हैं। आत्मा आगे बढ़ती है और पीछे रह जाते हैं केवल स्मृतियां। यहीं से एक गहरी सच्चाई उभरती है। यदि कोई संबंध वास्तव में आत्मिक था, तो वो स्मृति बनकर भी आत्मा को बदल चुका होता है। वो अगली यात्रा में संस्कार के रूप में साथ चलता है। पर यदि वो केवल औपचारिक था, तो उसका प्रभाव भी सतही ही रहेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे होते हैं। एक का मन आध्यात्मिकता की ओर झुकता है, दूसरा संसार में और उलझता जाता है। ऐसे में बाहरी साथ होने पर भी भीतरी दूरी बढ़ सकती है। ये दूरी कर्म और चेतना की भिन्नता से जन्म लेती है। गरुड़ पुराण आत्मा की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। वो कहता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का स्वामी है। कोई किसी के भाग्य का स्थायी निर्धारक नहीं। यदि ऐसा होता तो कर्म का न्याय अधूरा रह जाता।
7 जन्मों की धारणा मन को आश्वासन देती है। वो कहती है डरो मत, ये साथ लंबा है। पर शास्त्रीय दृष्टि कहती है सजग रहो, क्योंकि हर क्षण भविष्य को गढ़ रहा है। यदि हम ये मान लें कि साथ तय है तो हम प्रयास करना छोड़ सकते हैं, पर यदि हम ये समझ लें कि साथ कर्म पर आधारित है तो हम हर दिन उसे संवारने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण में दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में ये भी संकेत है कि जो पति पत्नी एक दूसरे के धर्म पालन में सहायक होते हैं वे पुण्य अर्जित करते हैं। उनका संबंध एक दूसरे के लिए साधन बनता है, बाधा नहीं। पर जो एक दूसरे को अधर्म की ओर ले जाते हैं वे एक दूसरे के लिए बंधन बन जाते हैं। यहाँ प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने का नाम है। यदि किसी संबंध में ये तत्व नहीं है तो वो चाहे जितने जन्मों तक क्यों न चले, आत्मा को आगे नहीं बढ़ाएगा। कल्पना कीजिए, यदि 2 आत्माएं 7 जन्मों तक मिलें पर हर जन्म में एक दूसरे को पीड़ा ही दें, तो क्या वो 7 जन्मों का साथ वरदान कहलाएगा? संख्या से अधिक महत्वपूर्ण गुण है। शास्त्रों में 7 का प्रतीकात्मक महत्व है, पूर्णता का, संतुलन का, चक्र की समाप्ति का। विवाह के 7 फेरे जीवन के 7 प्रमुख आयामों की प्रतिज्ञा है, पर इन्हें शब्दशः 7 जन्म मान लेना भावनात्मक विस्तार है, शास्त्रीय अनिवार्यता नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़कर संसार से विदा होता है, तब पीछे रह गया व्यक्ति अक्सर कहता है, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। ये वाक्य दर्द को सहने की शक्ति देता है। ये आशा देता है कि बिछड़ना अंतिम नहीं और संभव है। यदि कर्म अनुमति दें तो वो मिलन फिर हो, पर वो मिलन बाध्यकारी नहीं, अर्जित है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। यदि 7 जन्मों का बंधन अनिवार्य होता तो मोक्ष का मार्ग कैसे खुलता? मोक्ष का अर्थ ही है सभी बंधनों से परे होना। इसलिए विवाह को अनंत बंधन नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना अधिक समीचीन है। ये अवसर है अपने भीतर की कठोरता को पिघलाने का, अपने स्वार्थ को पहचानने का, अपने अहंकार को त्यागने का। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि कोई संबंध टूट जाता है, समाज उसे विफलता कहता है, पर शास्त्रीय दृष्टि से वो भी एक कर्मफल हो सकता है। यदि 2 आत्माओं का पाठ पूरा हो गया तो उनका मार्ग अलग हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि हर अलगाव अधर्म हो। अधर्म तब है जब हम छल, क्रोध या अन्याय से व्यवहार करें। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि संबंधों में सत्य सबसे बड़ा आधार है। यदि सत्य है तो संबंध पवित्र है, यदि असत्य है तो वो चाहे कितने जन्मों तक चले, भीतर से खोखला रहेगा। इसलिए 7 जन्मों का प्रश्न धीरे धीरे गौण हो जाता है। मुख्य प्रश्न ये बन जाता है, क्या हमने इस जन्म में अपना धर्म निभाया? क्या हमने अपने साथी के प्रति न्याय किया? क्या हमने अपने व्यवहार से उसके जीवन को थोड़ा सहज बनाया? यदि उत्तर हाँ है तो चाहे अगली जन्म में मिलन हो या ना हो, आत्मा संतुष्ट होगी। यदि उत्तर नहीं है तो 7 जन्म भी उस अधूरेपन को नहीं भर पाएंगे। अंत में जब आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होती है, तब वो पीछे मुड़कर नहीं देखती कि किसने कितना वादा किया था। वो केवल ये देखती है कि उसने क्या सीखा, क्या छोड़ा, क्या पाया। और शायद यही अंतिम सच्चाई है। विवाह 7 जन्मों की गिनती नहीं, आत्मा की परिपक्वता की कसौटी है। जो इस कसौटी पर खरा उतर गया, उसका हर जन्म सार्थक हो गया। जो नहीं उतरा, उसे फिर अवसर मिलेगा, पर संख्या तय नहीं होगी, केवल कर्म तय करेंगे। धीरे धीरे जब मन इस विचार के साथ बैठता है कि आत्मा का पथ कर्मों से निर्मित है, तब एक और गहरी परत खुलती है। हम समझने लगते हैं कि विवाह कोई संयोग नहीं, बल्कि किसी अदृश्य संतुलन का परिणाम है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और प्रत्येक जन्म आत्मा को अपने अधूरे संस्कारों को पूर्ण करने का अवसर देता है। यदि किसी जन्म में किसी के साथ अन्याय हुआ, यदि किसी ने किसी को बांध कर रखा, यदि किसी ने प्रेम के नाम पर स्वार्थ साधा, तो वो ऊर्जा शून्य में विलीन नहीं होती, वो कर्म बनकर आत्मा के साथ रहती है। इसलिए जब 2 लोग विवाह बंधन में बंधते हैं तो केवल वर्तमान का आकर्षण नहीं होता, उनके भीतर अनगिनत संस्कार सक्रिय होते हैं। कभी वे एक दूसरे के लिए सहज सहारा बन जाते हैं क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने सहयोग सीखा था। कभी वे एक दूसरे के लिए चुनौती बन जाते हैं क्योंकि अधूरा पाठ शेष था। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट है। कोई भी संबंध आत्मा को मोक्ष से बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसे जागृत करने के लिए है। यदि संबंध जागृति का माध्यम बन जाए तो वो वरदान है, यदि वो अज्ञान को बढ़ाए तो वो बंधन है।
यहाँ एक अत्यंत मार्मिक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक वृद्ध दंपत्ति जिन्होंने जीवन भर साथ निभाया, एक दिन उनमें से एक संसार छोड़ देता है। पीछे रह गया व्यक्ति आंसुओं में डूबा कहता है, हमारा साथ तो 7 जन्मों का था। ये वाक्य प्रेम की गहराई का प्रतीक है, पर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो उस प्रेम की सच्चाई अगले जन्म में उसी रूप में प्रकट हो या ना हो, ये कर्म पर निर्भर करेगा। यदि उस संबंध में करुणा थी, सम्मान था, सत्य था, तो वो ऊर्जा आत्मा के संस्कारों में जुड़ चुकी है। वो अगली यात्रा में भी प्रकाश का कारण बनेगी। यदि उस संबंध में छल और कटुता थी, तो वही संस्कार आत्मा को फिर उसी प्रकार की परिस्थिति की ओर ले जा सकते हैं जहां उसे संतुलन बनाना होगा। गरुड़ पुराण आत्मा की यात्रा को किसी रोमांटिक कल्पना की तरह नहीं, बल्कि कठोर न्याय की तरह प्रस्तुत करता है। वहां कर्म का लेखा अटल है, वहां भावुकता से अधिक संतुलन है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि प्रेम को पवित्र बनाएं, क्योंकि वही पवित्रता आत्मा के साथ चलती है। यदि 7 जन्मों का विचार हमें ये सिखाए कि संबंध को हल्के में ना लें, तो वो उपयोगी है। पर यदि वो हमें ये भ्रम दे कि जो भी हो साथ तो तय है, तो वो आत्मिक विकास में बाधा बन सकता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग-अलग योनियों में जन्म ले सकती है। यदि ऐसा है, तो हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलना संभव ही नहीं। ये संभावना केवल तब है जब दोनों की चेतना और कर्म का स्तर समान हो। यही कारण है कि शास्त्र संख्या पर नहीं, साधना पर बल देते हैं। विवाह एक साधना है, धैर्य की, क्षमा की, समर्पण की। यदि ये साधना सफल हुई तो आत्मा हल्की होती है। यदि ये साधना असफल हुई तो आत्मा को फिर प्रयास करना पड़ सकता है। कभी-कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए भी भीतर से अकेला होता है। ये अकेलापन केवल परिस्थिति का नहीं, कर्म के असंतुलन का परिणाम हो सकता है। गरुड़ पुराण हमें ये समझाता है कि बाहरी साथ से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतुलन है। यदि भीतर शांति है तो संबंध सहज हो जाते हैं। यदि भीतर अशांति है तो सबसे गहरा प्रेम भी संघर्ष में बदल सकता है। तो क्या 7 जन्मों का वादा केवल एक सांत्वना है? नहीं, वो एक प्रतीक है, ये याद दिलाने का कि संबंध क्षणिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसमें स्थिरता, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व होना चाहिए। पर वास्तविक सत्य ये है कि आत्मा की यात्रा स्वतंत्र है। वो कर्म के अनुसार मिलती है और कर्म के अनुसार बिछड़ती है। जब हम ये समझ लेते हैं, तब हम अपने साथी से चिपक कर नहीं, उसके साथ चलकर जीना सीखते हैं। हम उसे बांधने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके विकास में सहभागी बनते हैं। गरुड़ पुराण का गूढ़ संदेश यही है, किसी भी संबंध को अंतिम सत्य मत मानो। अंतिम सत्य केवल आत्मा और उसके कर्म है। संबंध उस कर्म भूमि के उपकरण हैं। यदि हम इस एक जन्म को प्रेम और सत्य से भर दें, तो अगला जन्म स्वयं अपनी दिशा लेगा। हमें संख्या की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और शायद अंत में आत्मा यही कहे कि मैंने 7 की लंबाई नहीं, 7 की सच्चाई को चुना। क्योंकि 7 जन्मों की गिनती से अधिक मूल्यवान वो एक जन्म है जिसमें प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाए और संबंध अधिकार से नहीं, सम्मान से जिया जाए। और अब अंतिम प्रश्न के सामने हम खड़े हैं। क्या सचमुच शास्त्रों में ये लिखा है कि पति पत्नी 7 जन्मों तक अनिवार्य रूप से साथ रहते हैं? गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, अपने कर्मों के अनुसार भोग करता है और अपने कर्मों के अनुसार ही अगली गति प्राप्त करता है। वहां यह भी वर्णन है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां उसके शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा देखा जाता है। उसके बाद उसे उसी अनुरूप नया जन्म मिलता है। पर वहां कहीं भी ये प्रत्यक्ष विधान नहीं मिलता कि विवाह का संबंध 7 जन्मों तक स्थायी और अनिवार्य है। जो मिलता है वो है कर्म का अटल नियम। जो मिलता है वो है ऋणानुबंध का सिद्धांत। जो मिलता है वो है धर्म पूर्वक दाम्पत्य जीवन का महत्व। गरुड़ पुराण ये बताता है कि जो व्यक्ति अपने दाम्पत्य धर्म का पालन करता है, जो अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान और न्यायपूर्ण रहता है, वो पुण्य अर्जित करता है।
और जो छल, अत्याचार या विश्वासघात करता है वो पाप का भागी बनता है और मृत्यु के पश्चात दंड भोग सकता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, विवाह पवित्र है पर वो कर्म से बंधा है, संख्या से नहीं। यदि दो आत्माओं के बीच गहरा ऋणानुबंध है, यदि उनके कर्म एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, तो वे पुनः मिल सकते हैं, पर वो मिलन पति पत्नी के रूप में ही हो ये निश्चित नहीं। वे किसी और संबंध में भी मिल सकते हैं, माता पिता, संतान, मित्र या किसी परीक्षा के रूप में। सत्य यह है कि आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है, साथ केवल संस्कार चलते हैं। यदि प्रेम शुद्ध था तो वो संस्कार बनकर आत्मा को ऊपर उठाएगा। यदि संबंध स्वार्थ से भरा था तो वही बंधन फिर किसी रूप में सामने आएगा। तो 7 जन्मों का वादा क्या है? वो शास्त्रीय आदेश नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतीक है। वो ये कहने का काव्यात्मक तरीका है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी निष्ठा से खड़ा हूं। वो संख्या नहीं, समर्पण की गहराई है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। वो कहता है, संबंधों को हल्के में मत लो, कर्म का लेखा सूक्ष्म है, जो बोओगे वही लौटेगा। यदि तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो वो सम्मान तुम्हारे ही कर्म पथ को प्रकाशित करेगा। यदि तुम उसे पीड़ा दोगे तो वही पीड़ा किसी रूप में तुम्हारे सामने खड़ी होगी। यही सच्चाई है। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं कि हम 7 जन्म साथ रहेंगे या नहीं। असली प्रश्न ये है कि क्या हम इस एक जन्म को सच्चाई से जी पा रहे हैं। जब अग्नि के सामने वचन लिए जाते हैं तब अग्नि संख्या नहीं गिनती, वो हृदय की निष्ठा देखती है। यदि निष्ठा सच्ची है तो एक जन्म भी अनंत बन सकता है। यदि निष्ठा झूठी है तो 7 जन्म भी पर्याप्त नहीं। और शायद यही सबसे गहरा संदेश है। विवाह अनंत का अनुबंध नहीं, आत्मा की परीक्षा है। 7 की अवधि नहीं, 7 की पवित्रता महत्वपूर्ण है। तो आज जब आप इस सत्य को सुन रहे हैं, एक क्षण रुकिए, अपने संबंधों को देखिए, अपने शब्दों को याद कीजिए, अपने व्यवहार को परखिए, क्योंकि अगला जन्म अभी लिखा नहीं गया है, वो आज के कर्मों से लिखेगा। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गया है, यदि आपने भी कभी 7 जन्मों के वादे को सच मानकर जिया है, तो इस विषय पर अपनी अनुभूति अवश्य साझा कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो संबंधों को केवल परंपरा नहीं, साधना मानते हैं। और याद रखिए, सच्चा साथ वो है जो आत्मा को हल्का कर दे। सच्चा प्रेम वो है जो अगले जन्म की चिंता मिटा दे। क्योंकि अंततः वादा जन्मों का नहीं होता, वादा सत्य का होता है। जय श्री राधे।